हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ क्लास 10th वालों के लिए, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 2 आज से आपका स्टार्ट होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर का नाम होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए इसमें कुछ कुछ बातें आती हैं, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें चर कितने होंगे? दो चर होंगे। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल होंगे? टू वेरिएबल। टू वेरिएबल बोले तो दो चर, दो चर बोले तो एक्स वाई, वाई जेड, या जो भी आप दो कोई भी चर राशि आप ले सकते हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में दो चर राशि आपको लेना है, या फिर इसमें जो इक्वेशन बनेगा, जो समीकरण बनेगा, वो दो चर राशियों से मिलकर बनेगा। ठीक है, पहला हो गया। अगला इसमें देखें तो रैखिक और समीकरण। तो उससे पहले समीकरण को जान लेते हैं, समीकरण क्या होता है। बहुत बार ये कुछ प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में कि समीकरण क्या है। इक्वेशन जिसको हम समीकरण बोलते हैं, और एक होता है आइडेंटिटी जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वसमीका। ठीक है, तो देखिए समीकरण किसको बोलते हैं और सर्वसमीका किसको बोलते हैं। आप जानते हैं इक्वेशन में भी दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इक्वेशन में भी होता है, आइडेंटिटी में भी होता है। लेकिन जो इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड होता है इसमें और राइट हैंड साइड होता है, वो चीज यहां पे भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है, मेन जो अंतर है, वो क्या है? तो अंतर इन दोनों में यही है कि ये कुछ मानों के लिए सही होता है, कुछ मानों के लिए सत्य है। इट इज ट्रू फॉर some specific value, specific values। ठीक है, जबकि ये आइडेंटिटी ये सभी मानों के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य है। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। अब सर ये तो नया चीज है ना, इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप एक एग्जांपल लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। मैंने यहां पे लिख दिया x + 2 = 7, और यहां पे मैंने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। आप इस फॉर्मूले को भली भांति से जानते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे x का मान क्या आएगा? यहां पे x का मान आएगा 5। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा नंबर जिसमें 2 ऐड करें तो 7 आए, तो वो होता है क्या? 5, है ना। 5 को छोड़कर क्या हम कुछ भी मान ले सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरा मान लेंगे तो ये संतुष्ट नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैं 6 लिया, तो 6 + 2 = 8 हो जाएगा, जबकि हमको लाना क्या है? 7। तो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला हूं क्या, कि समीकरण जो होता है वो कुछ मानों के लिए सत्य होता है। अब देखिए, ये रैखिक समीकरण है,
तो इसमें क्या आया है, एक मान आया है। यही चीज वर्ग समीकरण होगा, है ना, जैसे कि x का घात 2 वाला होगा तो इसमें 2 ठो मान आएगा। तो कुछ मानों के लिए ही सत्य होता है। कितने मानों के लिए सत्य होता है, कुछ मानों के लिए। जबकि ये इसमें आप जो रखना है आप रख दीजिए, a का मान कुछ भी रख दीजिए, b का मान कुछ भी रख दीजिए। जैसे कि a का मान 2, b का मान 3, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर। इधर आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। इधर ये 9, 2 3 6, 6 2 सॉरी ये हो जाएगा 4, 3 2 6, 6 2 12 और ये हो जाएगा 9, 12 4 16, 16 और 9 25। तो इसका दोनों साइड आप जैसे जैसे इसमें अंकों को चेंज करते जाएंगे, नंबर्स को चेंज करते जाएंगे, डिजिट्स को चेंज करते जाएंगे, ये हर वैल्यू को एग्जिस्ट करता है, जबकि ये हर वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू, ये कुछ मानों के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी जो सर्वसमी का हम बोलते हैं वो सारे मानों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य होता है। क्लियर हो गया? तो इक्वेशन आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ मान आ सकता है। अब 2 चर है भाई, तो 2 ठो मान तो आएगा ही आएगा। x का इस पूरे पार्ट में 2 चर रहेंगे। 2 चर कहने का मतलब x y या फिर y z या कुछ भी, तो दोनों का कम से कम एक एक मान तो होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एक मान तो होगा, है ना। फिलहाल अब इसके कितने मान होंगे, इसके लिए हम उपयोग करते हैं रैखिक शब्द का। रैखिक हमको क्या बताता है कि जो चर राशि है उसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए। मैं आपको पॉलिनोमियल जिस टाइम पे बहुपद पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। तो रैखिक कहने का मतलब है कोई भी चर राशि को हम लिखेंगे तो उसमें घात 2 नहीं आएगा, उसमें घात 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। उसमें क्या आएगा, 1 आएगा। x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, ऐसा आ गया बात समझ में। तो इस टाइप से कुछ भी ये आपका समीकरण बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए समीकरण होंगे, उसको हमको हल करना है, और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें समीकरण भी हमको खुद को बनाना होगा और उसको हल भी हम ही को करना होगा। क्लियर हो गया? तो ये था इस पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिसको आप लोग जानते जरूर हैं, थोड़ा सा मैंने बस वॉश किया है उसको। ठीक है, चलिए। तो ये हो जाएगा 2 चरों का रैखिक समीकरण। अच्छा, 2 चरों का रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। क्या बोला जाता है? मानक रूप। तो मानक रूप इसका क्या होता है? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा भी आपका हो सकता है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल मानक होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? हाँ, अब आप ये मत बोलिएगा सर सी को उधर भेजे हैं तो माइनस सी क्यों नहीं है, क्योंकि कंडीशन में ही हम डायरेक्ट पहले से वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए माइनस नहीं, मैं यहाँ पे भेजा नहीं हूँ। ठीक, पहले ही बता रहा हूँ, इसको मैंने उस साइड ट्रांसफर नहीं किया है, हम क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? चलिए तो ये हो गया, है ना। अब देखिए, ये हो गया इसका मानक रूप। ठीक, अब आते हैं कि इसमें कितने समीकरण होंगे और उनको हल कैसे किया जाएगा। क्लियर? कितने समीकरण होंगे और उनको हल कैसे किया जाएगा। ठीक, तो देखिए चर कितने हैं? 2, तो 2 समीकरण होंगे इसके। कितने समीकरण होंगे? 2। 2 चर हैं तो सिंपल सी बात है, 2 समीकरण होंगे। 2 वेरिएबल्स हैं, बोलने का मतलब है 2 इक्वेशंस होंगे इसके। कितने इक्वेशंस होंगे? 2 इक्वेशंस। क्लियर? 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना जरूरी है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रैखिक इसका हल।
सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें, कहने का मतलब क्या है, हल। हल का मतलब क्या है भाई, कितने तरीके से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो मेथड तो ढेर सारे हैं इसके बट आपके क्लास के हिसाब से आपके क्लास में दो विधियों का वर्णन किया गया है, दो मेथड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनमें से पहला है सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है हिंदी में प्रतिस्थापन। ठीक, और दूसरा विधि होगा विलोपन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। इसको बोला जाता है क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, एलिमिनेशन, विलोपन विधि। तो कितना विधि पढ़ेंगे, यहाँ पे दो विधि पढ़ेंगे हम लोग, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। तो इसको हल कैसे करना है और कब कब इसको हल करना है, मैं इसकी विधि भी आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, आप कोई भी प्रश्न रहे प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं और कैसा भी प्रश्न रहे विलोपन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है भाई, बोर्ड क्लास है, उसमें एक एक मिनट का जो समय होता है हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कौन से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाएं और कौन से क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाएं, जिससे कि हमारा टाइम बचे, है ना। देखिए, हमको आता ढेर सारा मेथड है, बट कोई क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आया है ना, अब इसके आप मान लीजिए 3-4 मेथड जानते हैं, 1 2 3 4, ये 4 मेथड आपको पता है। इसमें से 3 नंबर का मेथड सबसे इजी है। तो क्या आप 4 नंबर वाले फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको 5 नंबर से ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 नंबर वाला, जो 3 नंबर वाला सॉल्यूशन है, जो सबसे इजी मेथड है, अगर आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी वो उतना ही नंबर देगा जितने नंबर का वो क्वेश्चन है ना। तो बस यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि कहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं और कहाँ पे एलिमिनेशन लगाएं। ठीक है, वो क्वेश्चन पे जैसे जैसे हम क्वेश्चन पे आते जाएंगे तो उसमें हम करते जाएंगे। चलिए, अब इनका मतलब जान लेते हैं थोड़ा सा, कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है रिप्लेस करना। क्या करना? रिप्लेस करना, किसी चीज को वहां से उठा के उसके जगह में कोई दूसरा चीज को फिर से इनपुट करना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से मान लो x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकालूंगा तो y को उधर भेजना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में x के जगह पे x को हटा दूंगा, उसके जगह पे 2 माइनस वाई पुट करना है। तो देखिए 3 का 3, x को नहीं लिखूंगा, x के जगह में क्या लिख दिया मैं, 2 माइनस वाई एंड प्लस 4y इज इक्वल टू 7। फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करके आगे और सॉल्व करेंगे, अभी नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताया जा रहा है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना। किसी भी एक इक्वेशन से x का या फिर y का वैल्यू निकालना है आपको, और दूसरे इक्वेशन में ध्यान रखिएगा उसी इक्वेशन में मत पुट कर दीजिएगा, उसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर से वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए 2 माइनस वाई को आप यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा ऐसे में, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर इक्वेशन नंबर 1 से आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो उसको करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 पे करेंगे। ठीक है ना। तो यहां से आप आइदर x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे तो y को उधर ट्रांसफर कीजिएगा, अगर y का वैल्यू निकालना है तो फिर x को उधर ट्रांसफर कीजिएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो इस चीज को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये देखिए पूरा इक्वेशन, ऐसा करने से क्या होता है, पूरा इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल का बन जाता है। एक वेरिएबल बनने का ये फायदा होता है हमको कि वहां से डायरेक्ट अब हम y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू जैसे ही निकला तो फिर
y के वैल्यू को या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या दो आपके पास और इक्वेशंस थे आप उसमें पुट कर सकते हैं, और x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला होता है एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, x को हटाया, उसके जगह पे y के टर्म्स वाले वैल्यू को वहां पे पुट किया है। ठीक है, चलिए अब एलिमिनेशन, विलोपन क्या होता है? विलोपन क्या होता है? तो विलोपन को हम एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, जैसे आप लोग अपने घरों में रियलिटी शोज वगैरह देखते हैं, है ना? तो रियलिटी शो में आपने देखा होगा क्या एक एलिमिनेटर वीक आता था। एलिमिनेटर वीक कहने का मतलब शुक्रवार को लोग परफॉर्मेंस देंगे, शनिवार को उनमें से कोई एक बंदा आज एलिमिनेट होने वाला है। एलिमिनेट कहने का मतलब वहां से जाने वाला है, पूरा पूरा जाने वाला है, और फिर वो वापस उस शो में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कहने का मतलब अगर मैं एक्स को गायब करूं, हाँ, तो फिर पूरा गायब करूंगा, अब वो आएगा नहीं, ना उसकी जगह पे कोई दूसरा वैल्यू नहीं रखाएगा। आ गया बात समझ में? अगर उसके जगह में दूसरा वैल्यू रखा है तब तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, वो तो प्रतिस्थापन हो गया ना, है ना? एलिमिनेट करना कहने का मतलब है उसको पूरी तरीके से जीरो कर देना। उसको क्या कर देना? जीरो कर देना, कंपटीशन के हिस्से से आउट कर देना, है ना? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है ना? दो ठो इक्वेशन रहेगा करके पहले ही बता चुका हूं मैं, है ना? तो इसमें मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं y को एलिमिनेट करूं। एलिमिनेट करूं कहने का मतलब क्या है? पूरा गायब कर दूं, है ना? तो मैं क्या देखूंगा, y एक बार पॉजिटिव है, y एक बार नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस और माइनस बन के खत्म हो जाएगा, है ना? तो दोनों को ऐड करा दो। ऐड कराने से क्या होगा, x प्लस वाई में x माइनस वाई ऐड होगा लेफ्ट हैंड साइड से, और 7 में -1 ऐड हो जाएगा। ये x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये 7 -1, y और y का किस्सा खत्म, x और x ऐड होके 2x हो गया, ये 6 हो गया, 2 1 जार 2, 2 3 जार, तो x इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 3। एक वेरिएबल का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, तब तो 3 + 4 = 7। ऐसा आ गया बात समझ में? तो इसमें एलिमिनेशन में पूरी तरीके से विलोपित करना होता है, उसको एलिमिनेट करना होता है, और सब्स्टिट्यूशन में उसको हटा के उसके जगह पे दूसरा वाला वैल्यू पुट करना होता है। क्लियर? तो ये था 2 मेथड। ठीक है, अब आपको ये बता देता हूं मैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना कब है। सब्स्टिट्यूशन आप तब कीजिए जब दोनों इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो आपके पास इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी x या फिर y अगर अकेला है, तो जैसे कि x + 2y = 5, 3x + 2y = 7। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे x के साथ कोई उसका कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी गुणक नहीं है, गुणांक नहीं है। यहाँ पे y के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 3 है और y के साथ 2 है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप इसमें प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं भाई, लेकिन इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, है ना? जबकि बोर्ड एग्जाम में आपको 1-1 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा यह कहना है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड तब यूज करें जब इनमें से कोई भी एक चीज अकेला हो। अकेला कहने का मतलब उसके साथ गुणांक, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो उसमें कुछ भी ना हो। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे x हमारा कैसा है, अकेला है, बाकी और कोई भी नंबर अकेला नहीं है। यहाँ पे y 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी y 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3x 3 टाइम्स है, ऐसा। ठीक, तो अगर आपको अब सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप यहाँ पे कर लीजिए, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2y, और इस मान को यहां से उठा के ला के इस x के जगह में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3
x को हटाना है, उसके जगह में क्या इनपुट करना है, 5 माइनस 2y और ये प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई। ऐसे करने से तो फिर वेरिएबल ही गायब हो जाना है, कुछ दूसरा ले लेते हैं इसको, इसका नंबर कुछ दूसरा ले लेते हैं, ठीक है 3 ले लेते हैं, तब ये क्या बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा 9 बन जाएगा, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या 3y क्लियर। तो ये अब ये बन गया, इसका वेरिएबल हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि 2y को ले रहे थे एग्जांपल में, तो 2y तो कैंसिल हो जाता, वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा, है ना। तो उस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसका थोड़ा वेरिएबल चेंज कर दिया। अब देखिए इज इक्वल टू क्या था 9 था, तो अब इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 6 15, 3 2 6y और प्लस अच्छा 2y लेने से भी कुछ घाटा नहीं था हमको, खाली फोकट में चेंज कर दिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब ये हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा 15 माइनस 6y में से 3y गया तो 3y बराबर 9, 3y को उधर भेज दीजिए, 9 को इधर ले आइए, 9 इधर आएगा तो माइनस बन के आएगा, 3y उधर प्लस बन के चला जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 और ये हो गया 3y, y बराबर 6/3, 3 2 6, y का वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा आ गया क्या 2, y का वैल्यू 2 है तो 2 2 4, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ऐसा। तो सब्स्टिट्यूशन आपको कब करना है, जब दोनों इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल अकेला हो तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, ये आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक, अब बारी आती है एलिमिनेशन की। अब एलिमिनेशन में आपको पता है कि हमको क्या करना है, एलिमिनेशन में हमको एलिमिनेट करना है या तो x को या तो y को, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, यह है विलोपन विधि जिसको बोला जाता है। तो विलोपन विधि में आपको क्या करना है जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3x प्लस 2y और अभी हम ले लेते हैं x प्लस 2y या फिर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसमें ले लेते हैं 5 और इसमें ले लेते हैं 6, ठीक है, इसमें लेते हैं 6। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 है, इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इसमें हमको ज्यादातर ये देखना है कि हम एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम x को भी कर सकते हैं या फिर y को भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम का बचत हो तो पहले तो आप सेम चीज को देखिए, कहीं पे कोई वेरिएबल सेम है क्या, x 3 टाइम है, x 4 टाइम है, तो ये दोनों तो सेम नहीं हुए, लेकिन 2y और 2y तो है ना सेम, 2y और 2y सेम है, तो हम y को एलिमिनेट करें तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें तामझाम करना नहीं पड़ेगा, 2y में 2y को माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब हमने ये पता कर लिया कि अब हमको किसको सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट करना है 2y को, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 2y और ये 2y दोनों का साइन को देखिए आप, दोनों प्लस है तो सेम साइन रहेगा तो हमेशा माइनस करवाना है, इक्वेशंस को सेम साइन रहेगा, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका साइन अगर सेम है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, माइनस करवाना पड़ेगा, और साइन अगर डिफरेंट है जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका साइन अगर डिफरेंट है तो आप उस कंडीशन में ऐड कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग 2y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों का साइन सेम है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, आप 1 में से 2 को भी माइनस करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोले तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है भाई, समीकरण 2 है 4x प्लस 2y, इसमें से 1 को घटा रहे हैं तो 1 में क्या है 3x प्लस 2y, इधर समीकरण 2 में क्या था 6, उसमें 1 को घटा रहे हैं तो 1 में क्या था 5, है ना,
ये हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 2y और ये 6 माइनस 5 1 2y सीधा गायब हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस होगा तो एक बार x बचेगा, x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1। अब इस वैल्यू को आप या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन का पहला चीज क्या हो गया, जिसको गायब करना है तो इजी मेथड उसका क्या है, दोनों में से कौन सेम सेम दिख रहा है, पहला ये चीज हो गया। अब सेम नहीं दिखे तो भी तो हमको एलिमिनेट करना है ना। मान लीजिए ये सेम ना हो करके ये 3 होता और ये 7 हो जाता और हमको अब एलिमिनेट करना है ना। हमको क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है। तो हमको एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि ये दोनों सेम नहीं है तो अब सेम नहीं है तो हमको क्या करना है, सेम नहीं है तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, आप x को चाहते हैं या फिर y को चाहते हैं, है ना। मान लीजिए आप चाहते हैं x को, मान लीजिए आप चाहते हैं x को एलिमिनेट करना, माने x को आप विलोपित करना चाहते हैं। तो अब दोनों को देखिए, क्या दोनों सेम सेम है, तो एक में 3 है एक में 4 है तो सेम तो नहीं है। अब सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा, क्या 3 को 4 बनाया जा सकता है किसी चीज का गुणा करवा के, जैसे कि यहाँ पे 2 होता तो 2 होता तो 2 में 2 का गुणा करवा के उसको 4 बना सकते थे, है ना। सेम बनाना है हमको, क्या बनाना है, सेम बनाना है दोनों को, ठीक। तो 3 को 4 नहीं बनाया जा सकता और 4 को 3 नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या करें, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा भाई, 12। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। अब आप बताइए 3x को आपको 12x बनाना है, इस 3x को ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 5, इसको आपको 12x बनाना है, इस 3 को क्या कितना बनाना है, 12x। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सिर्फ x में ही नहीं होगा, 4 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के साथ होगा और 4 का मल्टीप्लाई राइट साइड में भी होगा। क्योंकि आपको पता है अगर हम इक्वालिटी के साइन के साथ अगर हम चल रहे हैं तो जो चीज इधर करेंगे वही चीज इधर भी करना पड़ेगा, है ना। तो इधर हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 4 को मल्टीप्लाई ही करेंगे, ऐड भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसको 4 दे दिया और उसको 4 दे दिए तो इसको मल्टीप्लाई दे दिए, इसको प्लस में दे दिए, है ना। इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी मल्टीप्लाई ही होगा। तो अब देखिए ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 4 3 12x, लेकिन ये भी उसके हिसाब से, इस 12 के हिसाब से 2y भी चेंज हो जाएगा। तो 4 2 8y इज इक्वल टू 5 चौक 20। अब ये आपका एक इक्वेशन नंबर 3 बन गया, नया इक्वेशन बन गया। अब नीचे में इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 3y। अब इस 4x को आपको 12x बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई है तो उधर भी आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 3 4 तो 12x हो जाएगा, लेकिन ये इसकी वजह से ये 3y चेंज होकर के कितना y बन जाएगा, 9y बन जाएगा। और 7 3 21, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4, है ना। अब आप देख लीजिए दोनों में से बड़ा कौन है, बड़े में से फिर छोटे वाले को माइनस करवा दीजिए, ठीक है। समीकरण 4 और समीकरण 4 में से 3 को माइनस करवा दीजिए, है ना। तो आप देखेंगे समीकरण 4 में है 12x धन 9y, इसमें माइनस करेंगे 12x धन 8y को, है ना। और इधर है 21 माइनस 20, इधर क्या है, इसके बराबर में है 21 माइनस 20। क्लियर हो गया। ये 12x धन 9y माइनस 12x माइनस 8y बराबर 21 में से 20 गया तो 1, 12x गायब हो गया। देखिए 9y में से 1y माइनस होगा तो 8y माइनस होगा तो 1y बचेगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से ऐसा करके भी हम विलोपन विधि लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेना है कि अगर वो सेम सेम है तो सीधा विलोपन लगाइए, सॉल्व कीजिए, ज्यादा तामझाम करना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर वो सेम सेम नहीं है तो भी अगर आप विलोपन करना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए किसको आप विलोपित करना चाहते हैं। अगर इसी में अगर आप इसको विलोपित ना करके
अगर कोई व्यक्ति y को विलोपित करना चाहता तो क्या 2 को 3 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्या 3 को 2 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या करते, दोनों का एलसीएम ले लेते, लघुत्तम समापवर्तक ले लेते। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6। अब इसको 6 बनाना है तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, और इसको 6 बनाना है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से हम ये एलिमिनेशन मेथड को बना सकते हैं। चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही। आज जो भी बेसिक था इस चैप्टर का वो मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समीकरण लेके उनको हल कराना सिखाऊंगा, और कैसे उस क्वेश्चन को आप पहचाने कि इसमें हमको प्रतिस्थापन विधि लगाना है या विलोपन विधि लगाना है, ये भी विधि बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।